हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्लेब के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। सीयूईटी 2023 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे 22 मई को 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें शिफ्ट वन के जो रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन हमारे सीयूईटी में आते हैं और किस प्रकार के और आने वाले हैं। तो तमाम सारा प्रीवियस ईयर को लेते हुए और अपनी एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन को आपको देने जाएंगे। लेकिन 22 मई को जो क्वेश्चन शिफ्ट वन का 23 में हुआ था, उसमें रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे हुए थे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में जो है फिगर दिया गया है और फिगर में देखेंगे कि उसमें हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन का यूज किया गया है। तीन चीजें फिगर में ऐसे किया फर्स्ट, और सेकंड में ऐसे बनाया है, और थर्ड में जो है ऐसे बना दिया है ये करके, और बाकी अल्फाबेट का उसमें यूज कर दिया गया। ये जो है बैडमिंटन है, ये हॉकी है, और ये दे दिया है क्रिकेट। अब उसमें सारे अल्फाबेट फिलअप किए गए हैं, सारे अल्फाबेट इसके अंदर फिलअप किए गए हैं। और फिलअप करने के बाद ये देखना है कि किस लैंग्वेज को पढ़िए, और लैंग्वेज को पढ़ने के बाद ये तय करिए कि इसमें कौन है और कौन नहीं है। तो कह रहा है क्या कि इस डायग्राम में बताना है, इस डायग्राम में बताना है कि हॉकी, क्रिकेट एंड बैडमिंटन जो है वह लोग हैं जो तीनों गेम को खेलते हैं। तो तीनों गेम के खेलने वाले की संख्या क्या है इसमें? एस है, देख रहे हैं ना, तीनों फिगर आकर मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है 4 हो जाएगा। 4 का मतलब डी हो जाए, 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप देखे होंगे कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छे, इसमें लैंग्वेज में कुछ ही पूछ सकता है, तो बस डायग्राम को देख करके क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जो आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि इसमें जो है सीरीज दिया हुआ है। सीरीज में क्या है, 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क्स दिया है, 45 दिया है, 66 दिया है और 91 दिया है। और ऑप्शन में दिया है 28, 27, 26, 25। यहां भरना है कि यहां पे क्या होने वाला है। तो इसका डिफरेंस हम देखेंगे कि इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 5। 15 में यदि 6 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 9, 6, 15। यहां देखना है, फिर यहां देखना है, यहां पता नहीं चलेगा। 45 में यदि हम 66 में अगर 45 अगर माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 91 में देखते हैं, 91 में करेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर 8, 2 8 हो जाएगा, तो 6 में जाएगा 25 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसका डिफरेंस भी कितना हो रहा है, बीच में 4 हो रहा है, और इसका भी डिफरेंस 4 हो रहा है। तो बाकी का डिफरेंस जो है ना 4 होना चाहिए, बाकी का डिफरेंस 4 होना चाहिए। तो 21 में यदि हम 4 को जोड़ते हैं और इसमें कितना होगा, 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 हो गया, तो 13 हो गया। 13 के बाद से जो है अगर 4 4 का डिफरेंस है, और यहाँ से अगर हम 45 है तो 45 में जो है कितना माइनस करेंगे, 9, 4, 13। तो 13 में यदि हम 9 को 5 में 4 को ऐड किया तो 9, और 9 का डिफरेंस यानी कि 15 में यदि हम 13 का ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 28। यानी इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो ये 28 हो रहा है, और इधर से भी माइनस करते हैं तो ये भी 28 आ जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट है। तो आप कैसे चेक किए, ऐसे यहाँ चेक किए और फिर इधर चेक किए, तो बैलेंस बनाए और ऑप्शन पे नजर रखे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। सीरीज के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कोड दिया है, मीन्स दिया है, मतलब है कि यहाँ पे दिया है 253, इसका कोड दिया है बुक आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड। हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख सकता है यहाँ पर। 546 इक्वेशन नंबर 2 दिया है, इसका मतलब है मैन इज ओल्ड दिया है। और ये है 378
बाई गुड बुक्स दिया है। तो बताना है इसमें जो कोड है आर का कोड बताना है, जो ये आर शब्द दिया है ना इसी का कोड बताना है। आर जो आर है बुक्स, ये आर का कोड इसमें कोई ना कोई होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ और इक्वेशन नंबर 3 हुआ। बुक का कोड निकालने के लिए बुक में इक्वेशन ये 1 है और इक्वेशन 3 है, देख रहे हैं ना ये तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, तो 3 कॉमन हो गया। यानी बुक का कोड कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ओल्ड। ओल्ड किसी में है, तो इक्वेशन नंबर 1 में है और इक्वेशन नंबर 2 में है ओल्ड। तो दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, 5 कॉमन है, यानी ओल्ड का 5 हो गया। तो जब 5 भी निकल गया, 3 निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, यानी कि 2 का कोड, आर का कोड 2 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जो है ऐसे ही इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन आता है वाटर इमेज का और एक क्वेश्चन आता है मिरर इमेज का। वाटर इमेज में क्या करते हैं हम, इसे अगर ए लिखा हुआ है ना तो वाटर इमेज को ऐसे ही घुमा दीजिए, ऐसे करके इसको उल्टा कर दीजिए जस्ट। और जब मिरर इमेज की बात करेगा तो ये अपने तरफ ऐसे घुमा दीजिए, तो ये मिरर इमेज हो जाएगा। तो अब चलते हैं, इस क्वेश्चन में दिया है वाटर इमेज। वाटर इमेज, तो वाटर इमेज में क्वेश्चन जैसे पहला है, तो जो ऐसे बनाया है फिगर, ऐसे करके फिगर बनाया है और वाटर इमेज है, तो जस्ट इसको, ये ट्रेंगल है तो जस्ट इसको उल्टा करेंगे तो ट्रेंगल भी उल्टा हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें जो है ना वाटर इमेज इसका बन गया, वाटर इमेज बन गया। मतलब जस्ट है ना कि अपने तरफ है ना ये, तो ऐसे ही ना ऐसे इसको 180 पे कन्वर्ट कर देंगे तो ये ट्रेंगल जो है उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। और ऐसे ही ये तो वाटर इमेज हो गया, ऐसे ही मिरर इमेज की बात करेगा तो ऐसे इसको टर्न कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर यही है, वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। 3 है इसमें, एक यूथ वाला है, नौजवान है, दूसरा एजुकेशन वाला है, शिक्षा वाला है, और तीसरा जो है ईएमपी का मतलब है कि रोजगार वाला है, एम्प्लॉयड है। नंबर है 1 2 3, उसके बाद दिया है 4, इसको तीनों को जो मिक्स किया है वो है 5, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 7। आप देखे होंगे कि तीनों में क्या पूछ रहा है कि इसमें बताना है कि इस रीजन में जो ये घेरा है, इसे बताना है कि वह यूथ बताना है, वो नौजवान को बताना है, माने इसके बारे में बताना है कि जो रोजगार और शिक्षित नहीं है, मतलब है कि एजुकेटेड और एम्प्लॉयड नहीं है। तो यह जहां तक ये फिगर जाएगा वहां तक ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ये 4 है, जिसमें जो है कह रहा है कि एम्प्लॉयड होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, बट नॉट एजुकेटेड, लेकिन शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो वह नौजवान बताना है जिसमें जो है एम्प्लॉयड होगा, एम्प्लॉयड होना चाहिए ये, लेकिन शिक्षित नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा ये वाला। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयड होना चाहिए, तो ये 4 है। तो 4 का ऑप्शन नंबर किस में है, फर्स्ट में करेक्ट है, यानी कि 5 का फर्स्ट करेक्ट है। तो बहुत आसान है, इजी एंड गोइंग, उसको पढ़ते जाइए और देखते जाइए क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर चलते 6 में, कह रहा है कि ये इसका कोड है ROAST, कोड है ये PQYUR, इसका कोड ये है, और बताना है SLOPPY, इसका कोड बताना है, नीचे क्या होने वाला है ये बताना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बताने के लिए याद रखिएगा इस बात को कि कोडिंग का क्वेश्चन करते समय अल्फाबेट का नंबर याद होना बहुत जरूरी है, और अल्फाबेट के नंबरों को जब तक याद नहीं करेंगे क्वेश्चन आपका फास्ट होने वाला
नहीं है। तो पहला इसका फॉर्मूला ये है कि अल्फ़ाबेट का नंबर जैसे R18, P16, Q17, A1, B2 ऐसे करके नंबर को एकदम मतलब दिमाग में उंगली पर नहीं होना चाहिए, ये फास्ट होना चाहिए। R जैसे 8 लिखा है ना, R में 8 है तो ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा O का मतलब है फुटबॉल का नंबर होता है, 15 हो जाएगा। A1 हो गया, S9 जैसा है तो 19 हो जाएगा। T5 20, ये याद करने का है, ऐसे ही याद करेंगे। P जो है 16 हो गया, Q में 70 हो गया, Y 25 हो गया, U भी युवराज सिंह 21-22 होते हैं, U 21 हो गया। R में 8 है तो 18 हो गया। अब देखेंगे ना, यहाँ से 2 इसमें अधिक हो रहा है, इसमें देख रहे हैं ना, यहाँ से 2 कम हो रहा है, 2 अधिक हो रहा है, -2, यहाँ पे +2, फिर उसके बाद से जो है देखेंगे A1 है और Y जो है ये है तो 25 और ये 19 में +2 और 20 में -2 और A और Y है तो ये A का 1 है, ये दोनों जोड़ने पर कितना हो रहा है 26 बीच में हो रहा है। तो 5 अल्फ़ाबेट है इसमें भी, तो 5 अल्फ़ाबेट इसमें भी है। तो आप देखेंगे कि S क्या है, S 19 है, L कितना है 12 है, O कितना है 15 है, P कितना है 16 है और Y कितना है 25 है। तो इसमें अब ऑप्शन पे नज़र रखेंगे कि ऑप्शन पे नज़र क्या है। तो S है तो S में 19 है तो पहले में ये घट रहा है तो -2 करेंगे तो 17 आएगा, 17 क्या होगा Q होगा। Q में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही करेक्ट है तो बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शनों में पहले Q होता ना तो हम चेक कर लेते हैं, तो इसलिए कि अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। Q पहले पर क्या है, सेकंड पे ही ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन में पहले पर Q कोई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट हो गया। अगर Q अगर होता तो फिर आगे जो है चेक कर लेते, और बीच का जो है 26 होता है तो जोड़ देंगे इसको, जिस अंक में बीच को जोड़ते वो 26 हमारा निकल जाता। तो जैसा कोडिंग दिया है वैसा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सेकंड है। फिगर है, इसमें फिगर है, बड़ी बारीकी है बड़ी, इसको आराम से प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे करके है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है कि इसमें ट्रेंगल भी दिया है, इसमें ऐसे करके बना दिया है और फिर एक दूसरे को लेकर के यहाँ से बीच में ऐसे करके इसको जोड़ दिया है, हाँ ऐसे करके बना दिया है। और कह रहा है कि इसमें स्क्वायर कितने हैं और ट्रेंगल कितना है। आप ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ट्रेंगल की संख्या 14, 44, 36, 40 है, स्क्वायर की संख्या 12, 10 और 16 है। तो सबसे आसान इसमें हल क्या करना है कि जितने स्क्वायर हैं उनको काउंट कर लीजिए। अगर 12 आ जाएंगे तो फिर ट्रेंगल को ही काउंट करना होगा। तो आप इसमें जब काउंट करेंगे स्क्वायर में, ये सब स्क्वायर है, ये सब 1 2 3 4 5 6 7, फिर बड़ा ये है, फिर ऐसे है, फिर बड़ा वाला है, ऐसे काउंट करेंगे तो टोटल स्क्वायर की संख्या आपका 1 मिनट का समय लगेगा, 10 हो जाएगा। और इसमें स्क्वायर में जो 10 है वो सबसे डिफरेंट ऑप्शन है, तो स्क्वायर आपका 10 हो गया तो ट्रेंगल आपका जाहिर सी बात है कि 44 हो जाएगी। यानी बाई ऑप्शन को ऐसे काउंट करेंगे कि ऑप्शन पर देखिए कि हमारा टाइम कैसे लगेगा। अगर आप ऐसे काउंट करते रह गए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का ध्यान देना है कि ऑप्शन पे ही केयर करना होगा। तो ऑप्शन देखेंगे ना कि डिफरेंट रहेगा, तो जो छोटा ऑप्शन में है वो स्क्वायर में 10 है और 12 है तो कम काउंट करना होगा। तो देखा गया काउंट करने के बाद कि 10 स्क्वायर से अधिक नहीं है, इसीलिए ट्रेंगल को नहीं काउंट करेंगे तभी आपका चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन पे ही निर्भर है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका हो गया थर्ड। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन में क्या है ना कि तुलना करता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है। कह रहा है कि राजेश जो है अंकित का भाई है, ये जो राजेश है ये अंकित के भाई है, ये बराबर रिलेशन पे है, तो राजेश भाई हो गए अंकित के, ठीक है। सुषमा जो है सिस्टर है शुभम के, जो सुषमा है वो सिस्टर है, मतलब बराबर के रिश्ते हैं, वो किसके, शुभम के, शुभम हो गए। अच्छा भाई आगे, अंकित सन है सुषमा के, तो अच्छा अंकित सन है तो सुषमा को ऊपर कर दिया जाए, ये सन हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो जब सुषमा ऊपर हो जाएगी तो सुषमा, अंकित क्या है, सन है, तो ये जो है सन हो गए, यानी कि डाउन हो गए ये, अब माँ जो है हो गई ऊपर। अब और सुषमा क्या है,
सुषमा जो है शुभम के क्या है, शुभम, सुषमा जो है बहन है किसके, शुभम के, तो शुभम के बराबर रिश्ते हैं तो शुभम भी ऊपर चले आएंगे तो ये हट जाएगा। अच्छा, जब ये हट गया तो अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राजेश जो है सुषमा के क्या लगेंगे। ठीक है भाई, तो ये दोनों भाई ना है, तो राजेश भी सुषमा के क्या लगेंगे, बेटे ही लगेंगे। तो बेटा लगेंगे तो सन लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, थर्ड। तो जो बड़ा है उसको बड़ा रखिए, जो छोटा है छोटा रखिए, और जो जितना ग्रैंडफादर है ग्रैंडफादर हो जाएंगे। और किससे किसका तुलना करना है जवाब उसको ही देना है। राजेश के बारे में पूछ रहा है सुषमा से तुलना करके, तो राजेश के बारे में जवाब दीजिए, और सुषमा के बारे में पूछ रहा है राजेश से तुलना करके, तो सुषमा के बारे में जवाब दीजिए। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर देखे होंगे आपका, ऐसे है फिगर 9 में, प्लस माइनस, अंतिम तक बने रहिए। क्वेश्चन को देखेंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसे करके है। आइए, कह रहे हैं कि रिप्लेस कर रहा है, तो रिप्लेस क्या कर रहा है कि देख रहे हैं इसमें क्या कर रहा है, इसको देखिए आप। तो ये देखेंगे आप कि कैसे चेंज कर रहा है इसको। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे प्लस है और ये इंटू है। आप देख रहे हैं इसको ऐसे रिप्लेस कर रहा है, इसको ऐसे रिप्लेस कर रहा है, इसमें ये है ये है, तो इसको ऐसे रिप्लेस कर रहा है, तो इसको ऐसे रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेस करेगा तो ये कहाँ जाने वाला है, जस्ट उल्टा होने वाला है। तो माइनस जो है गुणा के साथ हो जाएगा डिवाइडेशन, यानी ये इसको रिप्लेस करेगा और ये इसको रिप्लेस करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है देखेंगे करेक्ट हो जाएगा। रिप्लेस करना है, बस कंपेयर करना है किसके साथ, को ये फिगर इसके साथ हो रहा है तो ये फिगर इसके साथ होगा। 10 में है कि हाउ मेनी टाइम हैंड क्लॉक ए राइट एंगल। याद रखिएगा 1 डे, 1 डे मतलब 24 दिन। 12 घंटे में अगर एक बार बनेगा, 12 घंटे में एक बार, 1 घंटे मतलब 12 घंटे में जो है अगर एक बार राइट एंगल बनेगा तो 24 घंटे 24 बन जाएगा राइट एंगल 100 ऑफ टाइम। यानी राइट एंगल जो है ना एक दिन में 24 बार बनेगा, यानी कि राइट एंगल बनता है ये 2 बार, यानी 12 घंटे में एक बार, तो एक दिन मतलब 24 घंटे में, यानी कि 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना राइट एंगल बनाएगा। घड़ी की सुई जो मिनट वाली होती है, सुई वाली ना, ये वाली, ये और ये 12 घंटे में 12 बार बनाएगी, तो एक दिन में 24 घंटे में जो है कितनी बार बनाएगी, ये एक दिन में राइट एंगल ट्रायंगल जो है 22 बार बनाएगा, सॉरी 22 बार, 11 बार बनाएगा। ये 11 बार बनाएगा, तो 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बार बनाएगा, 22 बार बनाएगा। 22 का मतलब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1 जनवरी 2007 को मंडे है। तो 1 जनवरी जो है 2007 को यदि आपके सामने मंडे है, ठीक है, तो बताना है कि 1 जनवरी 2008 को क्या होगा। आप देखे होंगे ना, ये ऑर्डिनरी ईयर है और ये लीप ईयर है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, तो 1 जनवरी का निकालना है, क्योंकि इसमें जो है ना डेट 1 जनवरी से 1 जनवरी फिक्स है, अलग अलग डेट नहीं, अलग अलग डेट होता तो अलग तरीके से क्वेश्चन कराया जाता है उसको। तो मंडे है, तो मंडे में एक दिन बढ़ गया, वो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि सेम डेट है इसीलिए एक दिन बढ़, एक लीप ईयर में एक दिन बढ़ाएंगे। अगर ये डेट अलग अलग होता तब नहीं बढ़ाते, तब उसके बाद अलग से सॉल्व करते। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट, ट्यूसडे को होगा 1 जनवरी 2008 को, लीप ईयर से एक दिन बढ़ जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन है। एक इन्फ्लुएंजा जो है वायरस होती है, क्लियर है, वायरस जो है इन्फ्लुएंजा होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस ही नाम है। तो वो कह रहे हैं ना कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो एक बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है ये। तो बैक्टीरिया है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा थर्ड में दिया है, थर्ड हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा 12 नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये चेंज कर देना होता है। जैसे कि अगर ये 14 N है, 10 L है, 42 P है, 2 M और 8 है, इसका मतलब है कि इसमें L को चेंज किया गया है। L को जब चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
तो अब चलते हैं 14 इंटू 10 42 डिवाइडेड 2 और -8 हो गया जी। यानी m जो है सब चेंज हो गए। m मतलब p को जो है डिवाइड कर दिया गया है और n को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो जहां जहां है उसके सिंबल को हमने चेंज कर दिया। और सिंबल को चेंज करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये 21 बार जाएगा, ये 140 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा, माइनस 153 आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए कि रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी में 12-13 आया हुआ है, किसी में 20-20 क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी में 25-25 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2023 के शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हमने कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड करेंगे कि रीजनिंग के कैसे कैसे शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं 2023 के लिए। तो उम्मीद है कि इसको आप रिवीजन करेंगे और कैसे क्वेश्चन हर एक टाइप से आ रहे हैं, और जो अभी जिस टॉपिक को यूज इसमें नहीं किया हुआ है वो भी टॉपिक अगले जो है शिफ्ट में आए हुए हैं तो उसको करेंगे और आपका IQ लेवल बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि 2024 के लिए तैयारी में एकदम बिल्कुल लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक।